नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एएसबी तक न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। मैं हूं विनोद सिंह। बता दें कि बिहार कैबिनेट से संबंधित खबर हम लेकर आए हैं। अगर इस चैनल पे अगर आप इस समय नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार कैबिनेट से संबंधित खबर है और आप सभी जानते हैं कि चुनावी वर्ष 2025 चल रहा है और चुनाव को देखते हुए कल की कैबिनेट अचानक बुलाई गई है। तो चुनाव को देखते हुए इस कैबिनेट की बैठक में सरकार की तरफ से अहम प्रस्ताव पर सहमति बनेगी। वहीं आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और आज पटना में उनका जो है कि बड़ा कार्यक्रम था। इसी प्रकार आने वाले दिनों में उम्मीद है हमें जो जानकारी मिल रही है, जो हमें स्रोत बता रहे हैं, आने वाले दिनों में विभागों से जुड़े हुए कई प्रकार के कर्मी जो है कि हड़ताल पे जाएंगे। अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विभागों के कई कर्मी जो है कि हाथ में बिल्ला बांधकर जो है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जताया, लेकिन अब जो है कि वो अपनी पूरी तैयारियों पर उतर चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव विभाग पर देखने को पड़ सकता है। चलिए बड़ी खबर में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट से संबंधित हम खबर लेकर आए हैं। और अक्सर हम बिहार कैबिनेट से संबंधित खबर इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है, हमें आप तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो बिहार कैबिनेट की बैठक कल 18 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे अचानक बुलाई गई है। इसको लेकर सरकार के अपर सचिव हैं निशित वर्मा जी, उन्होंने पत्र जारी किया है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण के अलावा सभी जो अधिकारी इस कैबिनेट से संबंधित हैं उन्हें पत्र भेज दिया गया है। तो अब देखना है कल की कैबिनेट की बैठक में क्या होता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो सभी विभागों के कर्मियों को उम्मीदें रहती हैं वो पूरा होती है या फिर इसी प्रकार कैबिनेट चलता रहेगा। एक अहम जो खबर निकल कर सामने आ रही, महत्वपूर्ण खबर, कि कल की कैबिनेट की बैठक में बिजली से जुड़े हुए एक ऐसे प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लग सकती है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि आपने सब देखा होगा कि फ्री वाली चीज़ें आगे चल के जो है कि कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचती है। अब देखना है कि कल की कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग से जुड़ी हुई कौन से प्रस्ताव पर सरकार की सहमति बनती है। अब तो जिस प्रकार से कैबिनेट ख़त्म होगी उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया साफ हो पाएगी, लेकिन उम्मीद है कि कल बिजली से जुड़े हुए और रोज़गार से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे तमाम विभागों के जुड़े हुए कर्मी के अलावा जो हटाए गए कर्मी हैं, जिनकी पैनल रद्द कर दी गई है, हाई कोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय भी आया हुआ है, लेकिन सरकार उन्हें काम नहीं दे रही है। हम उन तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर सांख्यिकी स्वयंसेवक, प्रखंड परियोजना सहायक, उसी प्रकार अतिथि शिक्षक हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, लैब प्रमोटर हैं, पशु वैक्सीनेटर है, ऐसे बहुत से कर्मी हैं जो हटा दिए गए हैं, जो वर्षों तक काम किए हैं और वो कोर्ट में भी गए हैं। वो भी कोर्ट, राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट, उच्च न्यायालय, वहाँ से उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन सरकार उन पर अभी तक विचार नहीं की है। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि अब समय आ गया है, आप घर से निकल कर अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएँ। सिर्फ और सिर्फ मैं हटाए गए कर्मियों की बात नहीं करता हूँ, उन तमाम कर्मियों की भी बात करता हूँ जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और इस उम्मीद से प्रतिदिन हमारे चैनल पे आते हैं जब भी हम कैबिनेट की खबरें डालते हैं, ताकि कुछ बड़ी जो है कि संदेश आप तक मिल पाए। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे पास जो भी खबरें आती हैं हम उसे सही और ईमानदारी तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके साथ आपकी कठिनाइयों को उठाते रहते हैं। हम उसमें विश्वास रखते हैं, न कि अपने से बनाए गए किसी बात को आप तक पहुंचाने में। तो हम इसीलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि समय है, इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव की गतिविधियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। आप अपनी बातों को ज़रूर पहुंचाएं। अभी देखिए बिहार में पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, बारिश थम जाए
तो निश्चित तौर पे अपनी बातों को घर से निकल के आप ज़रूर पहुंचाएं और अपने ख्याल भी रखें अपना, ताकि जो है कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना हो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ पटना जाने से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी अपने परिवार, अपनी सारी चीज़ों को देखना रहता है, बच्चों को देखना रहता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अगर आप कहीं प्राइवेट में काम करते हैं तो 2-4 दिन आपको आराम करना पड़ जाएगा। जो नुकसान होगा ही, शारीरिक नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा। इसलिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक बार फिर हम अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ा आग्रह करेंगे आपसे कि इन दिनों हर जगह पानी ही पानी है, चाहे छोटे मोटे गड्ढे हों या बड़े गड्ढे हों, नाले हों, नदियाँ हों, नहर हों। अपने बच्चों को जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उन पे ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत से घटना हुई हैं जिनमें बच्चों को पानी में डूबने की खबरें ज़्यादा आई हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए तमाम लोगों से कहेंगे जब भी आपका बच्चा घर से बाहर निकलने जाए, क्योंकि अमूमन जब भी नया पानी आता है तो उसमें बच्चे जो है कि खूब जाकर नहाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें आप मना करें, क्योंकि डूबने से बहुत से बच्चों को नुकसान हुआ है, तबीयत भी ख़राब हो रहा है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें, खासकर महिलाएं जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अब वहीं हम बात करते हैं, कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक से तमाम हमारे कर्मी, हम देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि इन कर्मियों का मानदेय बढ़ जाएगा, इन कर्मियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। हम सिर्फ ये अपील करते हैं कि जो भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक भोगी कर्मी हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक है, शिक्षा सेवक, डीडीटी छिड़काव कर्मी, केआरपी के प्रेरक, किसान सलाहकार के बड़े भाई, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, इन्होंने अभी कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि सरकार ने जो है कि उनकी पार्टी वेबसाइट पर चढ़ा दी है, लेकिन क्या होगा कि नहीं होगा। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि होगा, हम ये कहेंगे कि आप उम्मीद रखें, सरकार ने जब वेबसाइट पर चढ़ाया है अपने सोशल हैंडल पे, तो निश्चित तौर पे उस पर सरकार का ध्यान होगा ही होगा। बात करेंगे जीविका कैडर, जीविका कर्मी, एसजेवाईएमआरपी कर्मी, आशा ममता, आशा फैसिलिटेटर, एएनएम, जीएनएम, एनएचएम से जुड़े हुए तमाम कर्मी, वैक्सीन कुरियर, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका, तमाम जनप्रतिनिधिगण, वहीं बीडीसी, समावेशी विशेष शिक्षक, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, पीएचडी के पंप ऑपरेटर, बिजली विभाग के कर्मी, दफादार चौकीदार बहुत मेहनत करते हैं। पटना की सड़कों पर धूप, बरसात, जाड़ा, हर समय अपनी मांगों को लेकर वे आगे रहते हैं। सभी विभागों के रात्रि प्रहरी, जिनके अध्यक्ष हम बता देंगे आपको, स्कूल प्रहरी के अध्यक्ष मुकेश जी हैं, वे भी लगातार मेहनत किए हैं। होमगार्ड, लगातार महीने के अंतिम दिनों में बैठक होती है उनकी मांगों को लेकर। रसोईया, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य निदेशक, लोक शिक्षक छटनीग्रस्त, बेल्टोन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, 10+2 के अतिथि शिक्षक जो हटाए गए कर्मी हैं, प्रखंड अमीन, ग्रामीण चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ प्रोमोटर, सांख्यिकी स्वयंसेवक, प्रखंड परियोजना सहायक जो हटाए गए कर्मी हैं। उनके अलावा तमाम कर्मियों से अनुरोध हम करेंगे कि देखिए, हमारा काम है सूचना आप तक पहुंचाना, आपकी आवाज़ को सरकार तक सूचना देना। लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो उसमें चैनल वाले या यूट्यूब का कोई दोष नहीं होता है। उनको आप जहाँ खोजेंगे, हमें आप जहाँ खोजेंगे, हम वहाँ हाजिर होंगे। सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल आना चाहिए, हम आपकी खबरों को, आपकी मांगों को उठाने के लिए आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन हाइप ज़रूर कर दीजिएगा।